अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स को। तो आज हम डिस्कस करते हैं अनइन्फॉर्म्ड कैटेगरी में यूनिफॉर्म कास्ट सर्च को। अब ये यूनिफॉर्म कास्ट सर्च क्या होता है? इसमें हम ट्री या ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं, जिसमें हम पाथ की जो सबसे लोएस्ट कास्ट होती है ना उसको लेते हैं। तो इसमें हम फर्दर क्या करते हैं कि जो हमारे पाथ की कास्ट होती है ना उसको हमने जमा करते रहना पिछले से, और हमने अगले करंट नोड पे पहुंचते जाना होता है, और हमने अपने जो नोड्स होता है उसको एक्सपेंड करते रहना होता है अपने कॉस्ट को यूज़ करके। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं कि हम सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको देखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हम तरतीब से सीक्वेंस में सॉर्टेड फॉर्म में हम चलते जाएंगे। ऑप्टिमल होता है ये, इसमें हमारा जो आंसर होता है वो हमेशा ऑप्टिमल आता है, कंप्लीट होता है ये। और इसमें हम प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करते हैं। इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है इसको देखते हैं। हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनानी होती है, ये हमारी मेन हीप हो सकती है, और उसमें हमने क्या करना होता है? अपने जो नोड्स होते हैं उसको ऐड करते रहना होता है। जिसके जो सबसे कम वैल्यू होती है हम उसको ऐड करेंगे, फिर उसके जो आगे फर्दर नोड्स होंगे हम उसको एक्सपेंड करके उसको उसमें ऐड करेंगे, फिर उनमें से जो आगे फर्दर जो उसके साथ अटैच होगा हम उसको ऐड करेंगे। तो इसमें हमने ऐसे ही करते रहना। तो इसमें हमने आगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रिमूव नोड विद लोएस्ट कास्ट फ्रॉम क्यू इफ़ इफ़ इट इज़ गोल स्टॉप सर्चिंग अदरवाइज एक्सपेंड्स इट। मतलब ये है कि हमने जो नोड है उसको हमने रिमूव करना है क्यू से, और उसको हमने कहाँ पर डाल देना है? उसको आउटपुट वाली साइड पर डाल देना है। ठीक है, अगर वो हमारा गोल है तो हमने उसी को सर्चिंग को वहीं पर स्टॉप कर देना है। अदरवाइज़ हमने क्या करना है कि जो उसके फर्दर जो नोड्स होंगे हम उसको एक्सपेंड करेंगे, और उसके जो चिल्ड्रन की जो पिछली सारी पास की कॉस्ट होगी ना हम उसको जमा करेंगे। कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि मजमूई तौर पर जो पिछली सारी कास्ट जो पास की कास्ट बनती होगी ना हम सबको जमा करेंगे। हम इसको ना आगे फर्दर देखते हैं एग्जाम्पल में। तो ऐसे ही हमने कंटिन्यूइंग अपने जो नोड्स होते हैं उसको एक्सपेंड करते रहना होता है जब तक हमें हमारा गोल नहीं मिल जाता। तो इससे नेक्स्ट हमारी एक एग्जांपल है जिसमें मैंने ग्राफ लिया है। ग्राफ में हमारे पास ये पाथ पे इसकी जो कास्ट है वो दी गई है, और हमने क्या करना है कि ए हमारा स्टार्टिंग गोल है और जी हमारा जो है वो गोल नोड है। तो हमने इसे आगे दो एक लिस्ट बना लेनी है। एक हमारे पास ओपन लिस्ट होगी जिसमें हमने अपने जो होंगे नोड्स होंगे हमने उसको ऐड करना है एज अ प्रायोरिटी क्यू के तौर पर। एक क्लोज लिस्ट वो होगी जो हमने अपने जो नोड्स होंगे वो एक्सप्लोर कर लिए होंगे। इसमें हमने सबसे पहले ए डाला, ए की हमारी जो कास्ट थी वो थी 0। ठीक है, अब हम 0 डाली तो क्लोज लिस्ट में कोई भी अब एक्सप्लोर नहीं हुआ तो हमारा ये एम्प्टी रहेगी। इसके बाद हमने क्या किया, इसके जो फर्दर आगे जो नोड्स हैं वो है बी और सी। हमने क्या किया, बी और सी को देख लिया। बी की जो पीछे से कास्ट बनती है वो बनती है 2, सी की बनती है 5। हमने इसको तरतीब से लिख लेना, मतलब कि इनकी कास्ट के अकॉर्डिंग। अब बी की कास्ट छोटी है तो हम इसको पहले लिखेंगे, बी की होगी 2, सी की होगी 5। और ये हमारा जो विजिट हो चुका है हमारा ए जहाँ पर आ जाएगा क्लोज लिस्ट में। ठीक है, फिर इससे फर्दर हमने देखा बी की कास्ट हमारे पास छोटी है, हमने बी को लेना है, बी को पहले प्रोवाइड करना है। तो हमने बी के जो आगे फर्दर नोट्स थे वो थे डी और ई। डी और ई को हमने लिख लिया, इनकी कास्ट लिख ली, पीछे से सारी कास्ट लिखनी है। अब डी जहाँ से आ रहा है ए से लेकर डी तक कितनी कास्ट बनती है? 2 और 1 3। इसी तरह हमने ई की लिखनी है 2 + 3 5। हमने ऐसे किया, डी और ई को लिखा और बी को हमने कहाँ डाल दिया? प्रायोरिटी इसके अंदर, क्लोज लिस्ट के अंदर। ठीक है, फिर इसके आगे हमने फर्दर देखा कि इसमें जो सबसे छोटी कास्ट है वो किसकी है? डी की है। ठीक है, डी की है तो डी के आगे हमारे पास फर्दर कौन सा नोड लग रहा है? जी वाला लग रहा है। और जी की कास्ट क्या बनती है? 2 3 और +6 कितनी बनती है? 9। तो हमने तरतीब से अगर लिखा तो हमारे पास पहले सी आ गया, फिर ई आ गया और फिर जी आ गया, क्योंकि जी की वैल्यू बन रही है 9, और 9 हमारे पास गोल नोड है। तो हमने क्या किया, जी का जो नोड था वो हमने उसमें लिख लिया ओपन लिस्ट में, और डी को हमने क्लोज लिस्ट में डाल दी जो हमारे एक्सप्लोर हो चुके हैं। तो इसी तरह हमें हमारा जो गोल है वो मिल चुका, और हमारी जो कास्ट होगी वो हो जाएगी 9, और हमारा जो पाथ बनेगा वो बनेगा ए से बी, बी से डी और डी से जी। इसकी जो कास्ट है वो हमने ऊपर लिख लेनी है। इसी मेथड को हम ग्राफ में भी यूज़ किया तो हम ट्री में भी यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने एक ट्री लिया है जिसमें हमने ए से लेकर टी तक जाना है। ठीक है, ये हमारा टी जो है वो गोल नोड है, और हमने उसी सारे मेथड को यूज़ करना है जो प्रायोरिटी क्यू है उसको यूज़ करके। सबसे पहले हमने देखा कि ए हमने डाला, ए ओपन लिस्ट में ए की हमारी वैल्यू 0 है और एक्सप्लोर हमारा कोई भी नहीं हुआ तो 0 उसमें एम्प्टी आ जाएगा। इसमें हमारे जो फर्दर नोड्स हैं वो है बी, सी और डी। अब बी की हमारी जो कास्ट है वो है 4, सी की हमारे पास है 2 और डी की हमारे पास है 7। अब सी सबसे छोटा है तो हम सी को पहले लिखेंगे, इसको प्रायोरिटी पहले देंगे, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू सी की पावर 2 और बी की 4 और डी की 7। अब हमने सी छोटा है तो सी की जो आगे फर्दर नोड्स है उसको हम देखेंगे कौन कौन सा हमारा अटैच है, जी और एच।
ठीक है। जी की हमारे पास 9 है और एच की हमारे पास 5 है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने सी को उसमें डाल दिया, जी की 9 है और हमारे पास एच की 5 है। और हमने पिछलों को भी देखना है कि हमने किसको इसकी सॉर्टिंग फॉर्म में लिखना है। बी सबसे छोटा है, बी को हमने पहले लिखा, फिर एच बाद में आता है, ठीक है। हमने फिर एच लिख लिया। अगर आप डी भी लिखना चाहें तो डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिनकी कास्ट सेम वो आप उनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास जी आया। अब जी है तो हमने क्या किया, सबसे छोटा हमारे पास बी है। अब हम देखेंगे कि बी से आगे हमारे पास फर्दर कौन कौन से नोड्स ऐड है। एक ई ऐड और एक एफ ऐड है। अब हम बी को क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज लिस्ट में डाल देंगे और हम जो ई और एफ थे इसके जो नोड्स उसको हम इसमें सॉर्टिंग फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा, इनको सॉर्टिंग फॉर्म में लिखा तो हमारे पास पहले डी की वैल्यू आती है, ठीक है। डी क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए डी हमारा पहले आता है, फिर ई आता है, फिर एच आता है। इन तीनों की कास्ट 7 है तो हम इनको आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। फिर हमारे पास एफ की वैल्यू जो है वो पीछे से सारी बनती है 10। एक ए से लेके बी तक और एफ तक कितनी बनती है 10, 6 + 4 10। तो हमने 10 लिखा। 10 के बाद हमारे पास जी की वैल्यू बनती है, जी की वैल्यू हमारे पास सी है, जी की वैल्यू हमारे पास बनेगी 9 और +2 कितनी होगी 11। ये हमने 11 लिख दिया, ठीक है। ऐसे हमने किया इसके साथ और ये हमने 11 लिख दिया यहाँ पे। तो हमने 11 लिखा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे आगे हम देखेंगे डी हमारा सबसे छोटा है। अब हम डी को यहाँ पे क्लोज लिस्ट में डाल देंगे। डी को क्लोज लिस्ट में डाला और अगर आगे हम देखेंगे कि डी के साथ कौन कौन सा अटैच है। डी के साथ हमारे पास अटैच है आई, और आई की कास्ट बनती है हमारे पास 7 + 4 + 5 कितनी बनती है हमारे पास 11 बनती है। सॉरी 7 + 4 बनती है, ये हमारे पास 9 की वैल्यू होगी। 7 + 4 हमारे पास 11 बनती है, तो हमने 11 डाल दिया इसमें। डी के बाद हमारे पास आई आता तो हमने आई को एंड पे लिख दिया। अब हमने सॉर्टिंग में देखा कि हमारे पास जो है ई है वो ई हमारा सबसे पहले आ रहा है, तो हमने क्या देखना है, ई की जो आगे फर्दर नोट्स हम उसको देखेंगे। अब जे आ रहा है हमारे पास, जे की हमारे पास कास्ट बनती है 7 और +2 9, और हमने क्या करना है, इसको प्रायोरिटी क्यू में डाल देना। अब एच के बाद हमारे पास 7 है और 7 के बाद जो हमारे पास कास्ट आएगी वो 9 किसकी आएगी, जे की। फिर इससे आगे फर्दर हमने सॉर्टिंग फॉर्म में इसको लिख देना। अब हमने हमारा पास जो ई है वो एक्सप्लोर हो चुका है, तो हमने इसको क्या किया, इसमें क्लोज लिस्ट में डाल दिया। आप इसको एक्सप्लोर लिस्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हमने क्या किया, एच को देखा। अब हमने देखना है एच के आगे फर्दर कौन कौन से नोड्स अटैच है। एम अटैच है और एम तक की वैल्यू हमारे पास बनती है यहाँ पे 7 और +7 कितनी होगी 14 होगी हमारे पास। तो एम की वैल्यू 14 होगी, ये सबसे बड़ी है तो हमारी ये सबसे एंड पे जाएगी। फिर हमने क्या देखा कि एच हमारा एक्सप्लोर हो चुका, तो हमने इसको क्लोज लिस्ट में डाल दिया। फिर हमारे पास आगे आता है जे। अब हमने जे को देखा, जे हमारा किससे आगे फर्दर अटैच है, जे हमारे पास अटैच है ओ से, और ओ तक की हमारी जो कास्ट बनती है वो बनती है 12। 12 को हमने सॉर्टिंग फॉर्म में ऐसे लिस्ट में लिखा तो हमारे पास एम से पहले आएगा और जे हमारे पास आ जाएगा क्लोज लिस्ट में। इसी तरह हमने देखा एफ़ को, और एफ़ को फिर हमने देखा एफ़ के साथ कौन कौन सा अटैच है। एफ़ के साथ हमारे पास के अटैच है और के की वैल्यू हमारे पास बनती है यहाँ पे 18, और 18 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, एंड पर रखेंगे प्रायोरिटी क्यू के अंदर, और एफ़ को हम ले जाएंगे क्लोज लिस्ट में, ठीक है। फिर इसी तरह हमने देखना जी के वैल्यू, जी हमारे पास किसके साथ अटैच है आगे, जी हमारे पास अटैच है एल के साथ, और एल की हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है हमारे पास 17। 17 को हम इसी प्रायोरिटी लिस्ट में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये के से पहले आएगा, और जी हमारे पास कहाँ चले जाएगा, इसके अंदर एक्सप्लोर लिस्ट के अंदर। फिर इसके आगे हमने देखना है आई को, आई के साथ हमारे पास फर्दर कौन से अटैच है, आई के साथ हमारे पास एन अटैच है, और एन की हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 16। फिर हमने इसको भी ऐसे सॉर्टिंग फॉर्म में लिखना है लिस्ट के अंदर, और आई को हमने कहाँ डाल देना है, क्लोज लिस्ट में। फिर ओ की बारी आएगी, ओ हमारे पास किसके साथ अटैच है, टी के साथ, और टी की हमने जो कास्ट देखी वो है हमारे पास 19। तो 19 हमने देखी तो हमारे पास जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमने क्या देख लिया कि हमारे पास 19 आ चुका है, हमें अब हमारा गोल मिल चुका है। तो हमने क्या करना है, ओ को इसमें क्लोज लिस्ट में ऐड कर देना है, और टी हमारा ऐसे का ऐसे जगह, क्योंकि हमें यहाँ पर अपना गोल मिल चुका है। तो ये सारी हम हमारी जो एक्सप्लोर लिस्ट है, हमने जो नोड्स है हमने यहाँ पर लिख देना है इसको। और अगर वो कहेगा आपको इसको एक्सप्लोर लिस्ट को आप ऐड करो तो आप ये वाली इसकी फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको वो कहेगा कि आपने पाथ बताना है तो आपने सारा ये पाथ बता देना है, ए से बी, फिर बी से ई, फिर जे, ओ और टी, और ये आपने इसको सबको जमा कर देना, तो आपकी जो होगी कास्ट होगी वो भी आपकी निकल आएगी। तो यही सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है यूनिफॉर्म कास्ट सर्च के अंदर। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो फर्दर लेक्चर्स और जो अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।